तो नमस्कार दोस्तों, चलिए अब हम लोग शुरू किया जाए। पिछला वीडियो क्या देखे थे? पराग कोश का परिवर्धन देखे थे, है ना। तो पराग कोश का परिवर्धन देख लिए थे। पराग कोश के परिवर्धन के बाद अपन लोग को पढ़ना है पराग कोश की भित्ति। तो हम आपसे वादा किए थे कि इसमें हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, पराग कोश का परिवर्धन पढ़ेंगे। भित्ति के बारे में हम वहां नहीं बताए थे आपको। अब यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, पराग कोश की भित्ति का संचित वर्णन पढ़ेंगे। आप देखिए, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इसे हल्के में ना लीजिएगा। आप आसानी से अपने नोट में बना लीजिएगा। जितना ये लिखा गया है उतना आप बोर्ड में लैंग्वेज में भी लिख दीजिएगा। अगर आपको लैंग्वेज में ना लगे तो कहाँ लिख देंगे, ऐसे फिगर में ही लिख देंगे, ठीक है ना, जैसे लिखा गया है। तो एक एक करके हम लोग इससे पहले पढ़ा जाए। पहले भित्ति को देख लिया जाए, फिर हम लोग उसके बारे में पढ़ लिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे बाह्य भित्ति होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है एंडोथीसियम, तीसरी होती है मध्य स्तर और चौथी होती है टैप्टम, ठीक है ना। अब हम लोग एक एक करके पढ़ा जाएगा। एपिडर्मिस जो होती है 1 से 3 स्तर की बनी होती है। एक से, इसके फिक्स नहीं होते, सॉरी ये फिक्स नहीं होता है कितने स्तर का होता है, बस बाह्य स्तर जितनी भी बन सकती बन जाती है, ठीक है ना। तो सबसे बाहरी स्तर हमारे स्किन की क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है। तो इसके भी सबसे बाहरी स्तर क्या करेगा, इसकी सुरक्षा करेगा। मतलब पराग कोश की सुरक्षा करता है एपिडर्मिस, है ना। अब आ जाइए, ये एपिडर्मिस था बाह्य स्तर। एंडोथीसियम, ये है एंडोथीसियम, ठीक है ना, ये है एंडोथीसियम। अब देखिए, एंडोथीसियम जो है इसकी कोशिकाएं जो है आपको ये दिख रहा है। देखिए, सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक रहेगा, याद रखिएगा। केंद्रक आप बना लीजिएगा खुद से, ये बनाने में टाइम लगता है इसीलिए आपने नहीं बनाया है। तो सभी में आप बना सकते हैं बाबू, ठीक है ना। देखिए देखिए देखिए, गौर से देखिए प्यारे बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए, फिलहाल सुंदर लग रहा है ना, हाँ सुंदर लग रहा होगा। अब देखिए, एंडोथीसियम जो है ये सबसे पहला ये होता है, ये त्रिज्यीय रूप में व्यवस्थित। त्रिज्यीय रूप मतलब एक रेडियली अरेंज होता है, ऐसे जैसे गोला, हम लोग एक गोला बना देना इससे सर्किल, तो वैसे ये सर्किल टाइप बन जाता है। तो एकदम त्रिज्यीय रूप में व्यवस्थित होता है, इसीलिए वो त्रिज्यीय रूप में व्यवस्थित होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये रेशेदार होते हैं। रेशेदार मतलब रोमा, उस उनकी कोशिकाओं के ऊपर क्या होता है, पतले पतले रोमे टाइप संरचनाएं बनी होती है, ठीक है ना। अब है आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही मतलब ये नमी को ग्रहण करती, क्या करती है, नमी को ग्रहण करती है, नमी को ग्रहण करती है, ठीक है ना। किसको ग्रहण करती है, नमी को ग्रहण करती है। अब आ जाइए तीसरा, मध्य स्तर। मध्य स्तर जो होता है ये कम से कम 1 से 3 स्तर का बना होता है। 1 से 3 स्तर का बना होता है, 3 स्तर का। और एंडोथीसियम जो होता है 1 स्तर का बना होता है, 1 स्तर। 1 स्तर मतलब इसकी एक ही लेयर होती है कोशिका की। कितनी लेयर होती है, एक ही लेयर होती है। और मध्य स्तर होता है 1 से 3 स्तर का बना होता है। कितने स्तर का, 1 से 3 स्तर का बना होता है, ठीक है ना। अब देखिए, ये मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर का कार्य होता है लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना होता है। क्या होता है, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना होता है। अब चौथा लेयर जो होता है टैप्टम होता है। टैप्टम जो होता है, यहाँ लिखा गया एक कोशिकीय स्तर होते हैं। कितने होते हैं, एक कोश की। कितने स्तर होते हैं, एक कोशिकीय स्तर होते हैं। और ये लघु बीजाणुओं को पोषण देते हैं। क्या देते हैं, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान कराते हैं। अब देखिए, लघु पोषण प्रदान करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है ना। परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करते हैं। कौन निर्माण करता है, परागकण के बाह्य चोल का निर्माण कौन करता है, टैप्टम करता है। टैप्टम क्या करता है, परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करता है। परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करता है और लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। अब देखिए, उसके अंदर होते क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जिसे एमएमसी कोशिका बोलते हैं। एमएमसी कोशिका जो होती है अर्धसूत्री विभाजन करके, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणुओं का निर्माण, लघु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। एमएमसी सेल जो होती है लघु बीजाणु का निर्माण करती है। कैसे करती है, अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, ठीक है ना। जो लघु बीजाणु का निर्माण कौन करती है, एमएमसी कोशिका लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, ठीक है ना जी। तो अब देखिए,
ये पूरा आपका पराग कोश की भित्ति का संचित वर्णन है, ठीक है ना। पराग कोश की भित्ति का संचित वर्णन है। इतनी ही चीजें हैं, आपको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा बढ़िया से, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है ना दोस्त। तो आप इसी पे हम लोग खत्म करते हैं, तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।